सत्य ज्ञान की नाव चलाने वाला सतगुरु होता है। भवसागर से पार लगाने वाला सतगुरु होता है। परम आदरणीय परम पूज्य सत्संगी जी, प्यार से कहिए सत्संगी जी, ये सतगुरु बड़ा महान है, बड़ा ही कृपालु है, बड़ा ही दयालु है। ये अपने संतों की अपने भक्तों की हमेशा हमेशा से लाज बचाया हुआ है। दास तो आपके चरणों का सेवक है। आपने जो सेवा बख्शी है, आप कृपा करो कि दास सेवा को निभा पाए, सेवा को समझ पाए। इतनी शक्ति दो कि आपके वचनों पर चल पाए। सत्संगी जी अभी महात्मा जी ने बता रहे थे कि ये सद्गुरु जो है ये सर्वशक्तिमान है। इस संसार से प्राणी मात्र को मोह माया से इस शरीर में जीवात्मा को रहते हुए इस निरंकार परम पिता परमात्मा से मिलाने के लिए आता है। और शास्त्री जी एक बहुत बड़ी बात ये है कि जब से ये धरती पर इस मानव सृष्टि की रचना हुई है, तब से इस धरती पर यह सद्गुरु हमेशा विद्यमान रहा है। चाहे वह कोई सा भी युग रहा हो, कैसी भी परिस्थिति रही हो, यह सद्गुरु इस शरीर रूप में हमेशा सत्संगी जी संसार में रहा है। चाहे जैसा भी समय के अनुसार इसने वो साधन अपनाया, संतों महापुरुषों का परोपकार करने का, ये सारे सद्गुरु ही सत्संगी जी किया है। आज भी समय के अनुसार समय जैसे जैसे बदलता गया, ये सद्गुरु भी अपना रूप, अपना नियम, अपना संदेश सत्संगी जी संसार वालों को देता गया। आज हमें सद्गुरु मिला हुआ है इस मानव अपने जीवन को कल्याण करने के लिए, इस निरंकार परम पिता परमात्मा से मिलने के लिए। और ये जो हमारी भाव सागर, ये भाव सागर क्या कोई बहुत बड़ी नदी का नाम नहीं है। ये भाव सागर हमारी भावनाओं का सागर ही है। हमारी भावनाएं नित्य प्रतिदिन पल पल छिन छिन बदलती रहती हैं। हमारा मन जिस तरह से चलता है, जिस तरह से भाग दौड़ करता है, उस तरह से हमेशा हर पल हमारी भावनाएं बदलती रहती हैं। इन्हीं भावनाओं को सही दिशा देने के लिए, इन्हीं भावनाओं को सही रास्ता दिखाने के लिए ये सद्गुरु संसार में आता है।
जो भी प्राणी, जो भी इंसान इस सद्गुरु से जुड़ जाता है, सद्गुरु से मिल जाता है, वह उनका जीवन, या यूं कहिए कि उनको ये सद्गुरु भावनाओं के सागर से पार लगा देता है। और सासंगी जी जीवन भी जब सद्गुरु के चरणों से जुड़ता है, तब ये एहसास होता है कि वास्तव में हम कहाँ जी रहे थे। हमें जीने का सही तरीका नहीं मालूम था। हमें इस तरह से इन श्वासों को इस सद्गुरु के रहमतों का शुक्रगुजार करना है, ये सद्गुरु ने बताया है। साथ सिंह जी, हमारा जीवन भी धन्य हो रहा है इस सद्गुरु के चरणों से जुड़ करके। इस तपती हुई आत्मा को, तपती हुई जीव को ठंडक मिल रहा है। सासिमी जी आगे बता रहे हैं जी, 84 का चक्कर छुड़ाने वाला सतगुरु होता है, जन्म मरण से मुक्त कराने वाला सतगुरु होता है। सासिमी जी यहाँ बता रहे हैं कि 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों का तात्पर्य यही है कि 84 लाख योनियों में से एक जन्म कम कर दो, और फिर जितने जन्म हुए हैं ये हमारी जीवात्मा हर जन्मों में भटक रही है। आप बताते भी हैं कि 84 लाख जन्म पा करके फिर इस अंतिम शरीर में खड़े हुए हैं, अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए हैं। अगर इस सीढ़ी से भी, इस जन्म में भी सद्गुरु का सहारा लेकर के इस परमात्मा का दीदार नहीं किया, तो फिर हमें जाना है वहीं। फिर जैसे सासिनी जी बता देखते हैं आप, नहीं वो मोबाइल में नेटवर्क नहीं पकड़ता है तो गोल गोल घूमने लगता है। फिर उसी तरह से जब आप सद्गुरु के नेटवर्क में नहीं आओगे, तो फिर वही आप गोल गोल फिर घूमना शुरू कर दोगे। अब फिर कब इसकी मर्जी होगी पता नहीं, कब ये मानव शरीर मिलेगा पता नहीं है। सासिनी जी एक छोटी सी कथा है, आप जानते भी हैं। महात्मा नारद जी ने गुरुमुख नहीं थे, गुरु नहीं किए थे। जब उनको गुरु करने का आदेश हुआ तो बताया गया कि आपको सुबह जो मिले उसी को गुरु मान लेना। सासिनी जी गंगा स्नान करके आ रहे थे और मछुआरा मिला, तो नारद जी ने कहा, ओ तो बहुत गंदा आदमी है, ये गुरु नहीं हो सकता। सासिनी जी उन्होंने जब अनदेखा किया तो फिर गुरु जी के पास गए और कहने लगे कि आप भी कैसे हैं आदमी हैं, गंदे आदमी के पास भेज दिए आपको, वो हमारा गुरु हो सकता है। सासिनी जी ब्रह्मा जी ने फिर कहा, आप फिर वही जो गलती किए हो उसे फिर जाके सुधारो। आपका वही माध्यम है गुरु मिलने का, और कोई माध्यम नहीं है। सात सिंह जी फिर नारद जी ने सुबह स्नान करके आते हैं, फिर वही मछुआरा मिलता है और उनके चरणों में गिर जाते हैं। मछुआरा डर जाता है कि महात्मा आप हमारे चरणों में क्यों गिर रहे हैं।
तो सत्संगी जी नारद जी कहते हैं आप हमारे गुरु हैं, मैं आपको आज से गुरु मान रहा हूं। तो सत्संगी जी बात चल रही थी कि 84 लाख योनियों से कैसे छुटकारा पाया जाए। सब अपने अपने गुरुओं से पूछ रहे थे, सत्संगी जी इष्ट देव से पूछ रहे थे, कोई हल नहीं बता रहा था। नारद जी ने सत्संगी जी अपने गुरु से पूछा कि हमें इस 84 लाख जन्म के चक्कर से कैसे मुक्ति मिलेगी। तो सत्संगी जी गुरु ने बड़े ही सरल भाव में बता दिया। गुरु जी ने कहा और नक्शा मांग लो, मानचित्र, और मैं बता देता हूं। जैसे ही दूसरे दिन सत्संगी जी नारद जी ने नक्शा लेकर के गुरु जी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि नक्शे को जमीन पे रख दो खोल करके। सत्संगी जी जब नक्शे को जमीन पे खोल के रख दिए तो गुरु जी ने कहा कि चारों तरफ घुमाओ एक चक्कर। चारों तरफ एक चक्कर घूम के आए, उसके बाद कहें बस अब नक्शा बंद करके ले जाके दे दो। तो सत्संगी जी सद्गुरु हमें कितने सरलता से हमारे जीवन में चमत्कार ला देता है, कितनी सहजता से हमें जीवन जीने का ढंग बता देता है। सत्संगी जी एक बूंद समुद्र से निकाल करके जब एक बूंद निकल जाती है बादलों के माध्यम से, फिर वह बूंद सोचने लगती है मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ गिरूंगी, पर्वतों पे गिरूंगी या पेड़ों पे गिरूंगी, हमारी क्या स्थिति होगी। यही सत्संगी जी, यही 84 लाख चक्कर है। अगर वो पहाड़ों पे गिर गई तो फिर पहाड़ों पे धूप लगेगी, फिर वहां से भाप बन के ऊपर जाएगी, वहां से फिर बारिश होगी, फिर कहीं जाएगी, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। अगर सत्संगी जी वही बूंद नदी में, गंगा जी में गिर गई, प्रवाहित हो गई, तो फिर वही बूंद उसको रास्ता मिल गया, उसको मार्ग मिल जाता है और धीरे धीरे फिर समुद्र में जाके मिल जाती है। इसी प्रकार से सत्संगी जी हमारा जीवन भी है। जब तक हम इस सद्गुरु को नहीं पाते हैं तब तक हम ऐसे ही भटकते रहते हैं, हमारी जीवात्मा भटकती रहती है। हाँ जी, मन की भटकन को मिटाने वाला सतगुरु होता है, सत असत्य का ज्ञान कराने वाला सतगुरु होता है। सत्संगी जी प्यार से कहना, ये हमारा मन बहुत बड़ा ही चंचल होता है। दास सत्संगी जी आप एक बार संगत में रखा था कि मन की स्थिति मन के ही कहने से ये हमारी 84 लाख योनियों का जन्म होता है। और ये बात और ध्यान में सत्संगी जी जरूर आप बैठा लीजिए कि हम मन से जो सोचते हैं, मन में हमारी जो भावनाएं उत्पन्न होती है, वो सत्संगी जी होना ही होना है, वो पूरा होना ही है। आज नहीं तो कल, इस शरीर में नहीं तो अगले शरीर में, फिर उसके शरीर में नहीं, फिर 10 बार 20 बार, कई बार अगर आपको जन्म लेना पड़े, लेकिन ये बात ध्यान में रख लेना चाहिए कि हम जो भी सोच लेंगे वो भी पूरा होना ही है, चाहे जब पूरा हो। तो सत्संगी जी ये इसी भटकन को दूर करने के लिए, यही सब मन को एकाग्र करने के लिए, मन को सही रास्ते पे लाने के लिए ये सद्गुरु
सत्संग जी बताता है उसको गलत रास्ते पे जाने से बचाता है। मन की जो भटकन है उसको शांत करता है और हमें सत्संग, सेवा, सुमिरन सोचने के लिए, समझने के लिए ये सद्गुरु सत्संग जी हमें देन देता है, हमें ये दात देता है कि हम अपने मन को सद्गुरु के चरणों में लगा करके सत्संग, सेवा, सुमिरन और इस परम पिता परमात्मा का गुणगान करें। सत्संग जाहिर सी बात है, जब हम इस निरंकार का, इस परमात्मा का भक्ति करेंगे, गुणगान करेंगे, तो हमारा मन हमेशा गुरु के चरणों में ही लगा रहेगा और मन में कोई भी बुरी बात नहीं आएगी, बुरा सोच भी नहीं आएगा। तो सत्संगी जी अभी आगे बता रहे हैं जी, माया का पर्दा हटाने वाला सद्गुरु होता है, माया स्वामी से मिलाने वाला सद्गुरु होता है। सत्संगी जी ये जब हम संसार में आते हैं तो हमें माया ही चारों तरफ से घेर लेती है। आने के पहले तो हम ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली, बहुत बड़े बड़े हमने वादे भी कर लिए थे, लेकिन जैसे ही संसार में आते हैं वैसे ही माया हमें चारों तरफ से ग्रसित कर लेती है। उसी माया से छुड़ाने के लिए ये सद्गुरु आता है और माया का पति जो है, माया का मालिक जो है, उससे ये सद्गुरु मिलाने के लिए आता है और बताता है कि ये मायापति है, ये जगतपति हैं, आप इसको जान लो, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। ये सद्गुरु सत्संग कितना दयालु है, कितना भी हम इसका वर्णन करें, कितनी भी महिमा गाएं, कम है। महिमा गाते गाते कभी श्रेष्ठ ने लिख दिया, कह दिया, 7 समंदर मस करूं, सत्संग जी जितने जंगल हैं, जंगल के पेड़ों की सब कलम बना लूं और धरती पर जितने पानी हैं, 7 समंदर से भी कई समंदर बड़े हैं सत्संग जी, उसका स्याही बना लूं और इस सद्गुरु की महिमा अगर लिखना चाहूं तो भी कम है। ये ऐसा सद्गुरु है। हाँ जी, लोक सुखी पर लोक सुहेला करने वाला सद्गुरु है, कहे हरदेव आनंद रस से भरने वाला सद्गुरु है। सत्संग जी जो जिस सुख के लिए, जिस आनंद के लिए हम दर दर भटक रहे थे, दर दर धक्के खा रहे थे, वह सुख बड़े ही सहज भाव से, बड़े ही सरल भाव से ये सद्गुरु हमें प्रदान कर दिया है। बता रहे हैं कि लोक सुखी परलोक सुहेला, ये सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। लोक सुखी हमारा कब होगा? जब हम इस निरंकार परम पिता परमात्मा का ज्ञान लेकर के इसके बताए हुए वचनों पर, इसके बताए हुए रास्ते पर सत्संग जी अच्छे कर्म करते हुए रहेंगे, संसार में रह करके अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते रहेंगे। जो हमारी जिम्मेदारियां हैं माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति, संसार के प्रति, ये सब जिम्मेदारियों का जब हम पालन करते रहेंगे तो हमारा लोक सुखी हो जाएगा। और सत्संग जी
परलोक सुहेला। जब हम इस निरंकार परमपिता परमात्मा को हर क्षण हर पल याद करते रहेंगे, सांसों में हर श्वास श्वास सुमिरन करते रहेंगे, और अंतिम क्षण में अंतिम पल में अगर इस निरंकार का, इस परमपिता परमात्मा का यह एहसास रहा, ध्यान रहा, तो हमारा परलोक भी सुहेला हो जाता है। तो सद्गुरु हमें जो दान दिया है, हम उसका सत्संगी जी सम्मान करें, उनके वचनों पर चलने का प्रयास करें। महापुरुषों ने कहा है कि ये सत्संग जो आप कर रहे हो, ये सत्संग सबके कष्ट की बात नहीं है। महात्माओं ने कहा है, संगत करिए साधकी, जौ की भूसी खाए। जौ की भूसी कितनी नुकीली होती है आप स्वयं जानते होंगे। अगर गले में अटक गई तो फिर सांस से भी अटक सकती है। सत्संगी जी कोई छोटा दर नहीं है। संसार में जितने भी गुरु पीर पैगंबर आए, सबसे सरल, सबसे सत्संगी सहज निरंकारी बाबा जी का ज्ञान है, निरंकारी बाबा जी की भक्ति है। अगर हम इनकी भक्ति कर लिए तो फिर ऐसा युग नहीं आएगा, ऐसा सत्संगी सद्गुरु भी नहीं आएगा। आप देख लो जितने भी सद्गुरु आए हैं, कितने लोगों को ज्ञान दिए हैं, सिर्फ वही गिने चुने हुए लोगों को। लेकिन आज सद्गुरु धरती के कोने कोने में जाकर के, देश विदेश में जाकर के प्राणी मात्र को सत्संगी जी हमारी, हम जहाँ सोच नहीं सकते हैं, पहाड़ों पे महापुरुष, और इतना ही नहीं, कई जन्मों से इंतजार कर रहे हुए भी महापुरुषों को इन्होंने ज्ञान दिया है। सत्संगी जी वो महात्मा एक बताते नहीं है कि वो एक टूर था, उस समय राजमाता जी, पूज्य माता जी और बाबा हरदेव जी सत्संगी जी पहाड़ों पे जाकर के, वहाँ पे ऐसा टूर था कि पहाड़ों पे जाकर वहाँ खाना बनाना खाया जाए। तो सत्संगी वहाँ पे कोई बर्तन वर्तन तो था नहीं, पत्थर पर ही आटे को गूंथा गया, और पत्थर की जो एक पतली सी फर्री होती है, उसी के ऊपर वो रोटी सेकने का प्रयास किया गया। लेकिन सत्संगी जी इतनी उसमें आंच दिया गया नीचे से, रोटी पकी नहीं। सत्संगी जी परम पूजनीय माता कौर जी ने, राजमाता जी ने कहा कि इस पत्थर को तोड़ा जाए। जैसे ही उस पत्थर को तोड़ते हैं तो उसमें से एक छोटा सा जीव निकलता है, और सत्संगी जी माता जी ने कहा कि ये इसीलिए रोटी नहीं पक रही थी, क्योंकि इसका उद्धार सद्गुरु के द्वारा ही होना था। तो सत्संगी जी सोचिए कि हम कहाँ हैं, ये सद्गुरु हमें इतना सस्ते में मिल गया है। अगर हम भटक रहे हैं सत्संग करते हुए भी, तो ये हमारी सत्संगी जी पर किस्मती है। हम हर पल हर श्वास श्वास इस सद्गुरु के चरणों में लगाए रखें, कहीं भी रहें, परिवार में रहें, घर गृहस्थी में रहें, सत्संगी देश विदेश प्रदेश में रहें, कहीं भी रहें, इस निरंकार से लीव जो तार है हमारी, जो सुमिरन का माध्यम है, हमेशा जुड़ा रहे सत्संगी जी। सत्संगी जी दास को भी क्षमा करेंगे, जो भी कटु वचन दास से निकल गए होंगे, दास को सत्संगी क्षमा कर देना, और कृपा करना कि दास भी तन मन धन से
आपके चरणों में सत्संग सेवा सुमिरन में लगा रहे। सत्संग जी प्यार से कहना